धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जीवन का वह समय धन्य है, जीवन का वह अवसर धन्य है जब हमको सत्संग मिलता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। जब सत्संग मिल जाए, कब मिलेगा उसमें ढूंढने का आवश्यकता नहीं है। जब मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसे मिल जाए, जिस समय सत्संग मिल जाता है वो घड़ी अपने आप में धन्य हो जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम आप सब श्रवण करके अपने जीवन के दिशा और दशा पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। हमारे जीवन के वर्तमान में दशा क्या है और दिशा क्या है और क्या होनी चाहिए। यह मानव तन क्यों मिला है और हम क्या कर रहे हैं। देह धरे कर फल यह भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। मानव तन का फल क्या है। देह धरे कर फल यह भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। इसका फल ही यही है, सदुपयोग यही है कि सब काम छोड़ करके हमको आपको भगवान राम के चरणों में मन लगा करके, या जो भी आपके इष्ट हैं, राम है, कृष्ण है, गणेश है, दुर्गा है, शिव है, अपने इष्ट भगवान के चरणों में मन लगा करके उनका भजन करें। इसी के लिए ही मानव शरीर मिला है, भजन करने के लिए। क्योंकि अभी तक अच्छे से भजन नहीं किया, इसलिए भटक रहे हैं। जो भी भजन नहीं करेगा वो भटकेगा। और जीवन के दिशा और दशा को देखें तो आप पाते हैं कि जिसके लिए मानव तन मिला है उसके लिए आज हमारे पास लगभग किसी के पास समय नहीं। भजन करने के लिए ही शरीर मिला है, पर हम आप आकर के घर गृहस्थी के काम काज में ऐसे फंस गए कि भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते। गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज नाना जंजाला, बहुत से काम काज घर गृहस्थी में लगे रहते हैं। इसीलिए कहा नाना ने कई प्रकार के जंजाला, जंजाल फंसना ही पड़ता है, उसके बिना काम भी नहीं चलता। ते अति दुर्गम शैल विशाला, दुर्गम है, उसको पार करना कठिन है। दुर्गम वन है, वह पर्वत है, चढ़ना कठिन है, पार जाना कठिन है। ते अति दुर्गम, आसानी से नहीं जा सकते, अर्थात आसानी से उस गृहस्थी से बाहर नहीं आ सकते, निकल नहीं सकते। ते अति दुर्गम शैल विशाला। इतने काम काज लगे रहते हैं तो बुद्धिमान वही है, चतुर वही है कि घर के काम काज करते करते युक्ति पूर्वक भजन के लिए समय निकालना, वही बुद्धिमान। नहीं तो आप सोचो कब ऐसा समय आएगा सारा काम समाप्त हो जाए और हम भजन ही करें। भजन का उम्र भी आएगा, वृद्धावस्था, तो ले तो लड़का खिला लेगा, देख ले, घर के रखवाली कर दे, लड़का का रखवाली कर ले, छोट मोट बात है, लड़का खिलाना, घर के रखवाली, वो भी जिम्मेदारी है। अभी वो नहीं कर, इसलिए जीवन को युक्ति पूर्वक ऐसा बनाना चाहिए कि शुरू से ही भजन के लिए समय निकालते रहो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। समय निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है, और जो निकाल लिया वही बुद्धिमान है। नहीं तो घर का काम काज तो लगा ही है भाई, इन्हीं काम काज को करते करते काम तो कभी पूरा नहीं होगा, काम तो समाप्त नहीं होगा, हम ही पूरे हो जाएंगे, हम ही समाप्त हो जाएंगे, पर घर का काम समाप्त होने वाला नहीं। और मरे एक बात कहो, फोन करो, फोन कर, नोनी नहीं आए तो बाबू वहां हैं, काम खत्म नहीं होगा, चाहे मर गए तो पर्सनल काम खत्म हो गए, तो हमारे एक बात घर के काम लगे थे, सब लोग फोन कर ही बोला ही, ये कर दो, वो कर, फिर जलाओ, तो ये करो, वो करो, 13 दिन 15 दिन 3 महीना 6 महीना बरसी कर, हर साल पिंड कर, जल दे,
जेने ते घर काम तो बढ़े छेगा तो खत्म होगा ते निकल ले गृह का नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। चतुर वही है ये सब काम करते करते भगवान के भजन के लिए समय निकाल लेना चाहिए। सोचोगे तब समय निकलेगा, प्रयास करोगे तब समय निकलेगा, नहीं निकलेगा ऐसा नहीं है। 24 घंटा में 24 घंटा व्यस्त हम लोग नहीं रहते भाई। 6 घंटा से 8 घंटा सोते हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा ले लो आप भोजन भजन इत्यादि के लिए, स्नान के लिए, तो समय निकल जाता है। आप 8 घंटा भी काम करोगे तो भी समय बचता है। मगर कब चाहोगे तब। तो जो भजन नहीं करेगा वो भटकेगा, भजन नहीं करेगा संसार के कष्ट में दुख में पड़ा रहेगा। इसीलिए काकभुसुंडी जी ने हम लोगों को स्पष्ट कर दिया कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। अपना अनुभव अपना सार काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को दिया कि मेरा अनुभव है भैया, कथा तो सुन ही लिए, ये संसार में कई तरह के कष्ट रहता है, दुख रहता है। कैसे दुख दूर होगा? तो बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। जो कष्ट है बिना भजन किए दूर होने वाला नहीं। इसलिए समय निकाल करके भगवान का भजन करना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए, सुंदर सदग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, भगवान की मंगलमय कथा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इसी से हमारा जीवन मंगलमय होगा, इसी से जीवन सफल होगा, क्योंकि इसी के लिए ही मानव जीवन मिला है, भगवान के भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, साधना आराधना करके भवसागर से पार जाने के लिए। तो हम आप प्रभावियों की चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस के प्रसंगों को लेकर के, जिसमें हमने चर्चा किया बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग पाई सत्संगा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। उसके बाद हमने चर्चा की कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज के समान कोई बड़ भागी नहीं है, क्योंकि अद्भुत अनुपम सेवा हनुमान जी महाराज की भगवान राघव के चरणों में अद्भुत सेवा हनुमान जी ने की है, अद्भुत निष्ठा है, चरणों में अनुराग है। जो कठिन से कठिन काम सब हनुमान जी महाराज ने भगवान की सेवा में किया। इसलिए कहा कि हनुमान सम नहीं। बड़भागी की लिस्ट बड़ी है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुराग। वो लोग भी बड़ भागी हैं जो भगवान के सगुण स्वापार, सगुण साकार मंगल में रूप की उपासना करते हैं। सगुण साकार ने भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी, दुर्गा मैया, जिनका मंगल में स्वरूप, मंगल में विग्रह हमको दिखाई देता है, उनको सगुण साकार भगवान कहते हैं। राम है, कृष्ण है, शिव है, दुर्गा है, गणेश है, भगवान सूर्य है। तो हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुराग। जो भगवान के मंगल में चरणारविंद में मन को लगा लिया है, नित्य सुंदर भगवान की सेवा करता है, आराधना करता है, पूजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, ऐसे कहे सभी लोग बड़भागी हैं। अपने अपने घर में सबके पास ठाकुर जी है कि नहीं? कोई शालिग्राम भगवान की पूजा करता है, कोई गणेश जी की, कोई शंकर जी की, कोई भगवान बाल गोपाल की पूजा करता है। तो पूजा हमको आपको सबको करनी ही चाहिए। अपने अपने सबके भगवान होते हैं। ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं, भगवान शंकर भी राम की पूजा करते हैं, राम जी भी भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। तो सबके भगवान अपने अलग अलग होते हैं। गांव का मंदिर है तो गांव में जो भगवान है सबकी रक्षा करते हैं। तो गांव में पूजा हो गया मंदिर में, तो गांव की रक्षा करने वाले भगवान की पूजा हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के गोपाल जी की पूजा हो,
घर में जो गोपाल जी है उसका पूजा हमको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, भगवान के मंगल में जो पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा आदि अनुराग यदि पारा सजा। भगवान की पूजा में प्रेम होना भी नवधा भक्ति नारद भक्ति सूत्र में आता है कि भगवान के पूजा में मन लगाए रहना, नित्य पूजा करना भी भगवान की भक्ति ही है। एक ब्राह्मण देवता थे, अपने सुंदर गोपाल जी की रोज पूजा किया करते थे। रोज श्रृंगार करते, नहलाते धुलाते, पूजा करते, पाठ करते, भोग लगाते। वृंदावन के बांके बिहारी के बारे में सुना कि बांके बिहारी का सुंदर बंगला बनता है, फूल बंगला बनता है, गुलाब का बंगला बनता है, नित्य सुंदर। इन ब्राह्मण देवता के मन में आया कि भाई मैं भी अपने भगवान के लिए फूल बंगला बनाऊं, भगवान का बढ़िया पूजन करूं। तो भगवान को फूल से सजाना था, तो ज्यादा फूल चाहिए, ऐसे पूजा करने में थोड़े फूल से भी काम चल जाता। तो ब्राह्मण देवता फूल लेने के लिए गए। उसी समय अकबर बादशाह वहीं पास से गुजर रहा था, कहीं रुका। वो भी गुलाब का फूल अपने पास में रखता था, बड़ा प्रिय था गुलाब का फूल अकबर पर। अपने सेवक को भेजा, कह जाओ जाकर के जहाँ गुलाब का फूल हो लेकर के आना। पंडित जी भी पहुंचे, ब्राह्मण देवता अपने भगवान को सजाने के लिए, फूल बंगला बनाने के लिए। और उसी समय उसी माली के पास अकबर का गुलाम भी पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा, भैया ये फूल की टुकनी कितने की है? आज भगवान को सजाना है, दे दो। कहा, भैया 2 आने का है महाराज, ले जाओ। उतने में अकबर का गुलाम आ गया। अरे कहे, राजा साहब को फूल चाहिए भाई। कहे, तो बिक गया है भाई 2 आने में। कहे, हम भी लेने के लिए आए हैं। कहे, मैं 4 आना लूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, मैं 8 आने में लूंगा। अकबर का गुलाम बोला, मैं 1 रुपए में लूंगा। ये कहे, मैं 2 रुपए में। वो बोला, मैं अकबर का गुलाम हूं, मेरे सामने कौन टिक सकता है? मैं 10 रुपए में लेने के तैयार। ब्राह्मण बोला, इसको इतना घमंड हो गया कि हाड़ मांस का शरीर, राजा अकबर उसका गुलाम कह के 5 रुपए 10 रुपए कह रहा है। कहे, मैं भी बांके बिहारी गुलाम हूं, मैं भी गोपाल जी गुलाम हूं, मैं भी तो राम जी का सेवक हूं, मैं इससे क्या कम हूं? संसार के राजा का सेवक को इतना अहंकार, इतना गर्व, तो मैं तो भाई अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान का सेवक हूं, इससे मैं कम थोड़ी हूं। इन्होंने 20 रुपए कहा, 40 रुपए कहा। अंत में ब्राह्मण देवता ने कहा कि फूल की टोकरी को मैं 100 रुपए में लूंगा। अब गुलाम सोचा कि मैं 200 लूंगा, अकबर प्रसन्न नहीं होगा और 10 कोड़ा मारेगा मेरे। 2 आना फूल को 200 में लाया है, पागल हो गया। तो चला गया। अब माली ने कहा, महाराज बात तो बात की बात है, अब 100 रुपए दो के ले जाओ फूल को, नहीं तो भले फेंक दूंगा, अब 100 से कम में आज तो नहीं दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, बात हो गई तो भगवान को सजाना है, लेंगे। और उस प्राचीन समय की बात है, अब इनके पास 100 रुपए तो था नहीं, पर भगवान की पूजा में इतना प्रेम था, इतना मन था भगवान को सजाने में, अपना घर मकान सब बेचना पड़ गया 100 रुपए इकट्ठा करने के लिए। सब बेच करके फूल को लाया, बड़े प्रेम से हार बनाया, भगवान को सुंदर सजाया, बड़े प्रेम से पूजा की। इधर विठल नाथ जी महाराज की पूजा कर रहे थे गोसाई जी, और जैसे ही आरती के लिए आरती किए तो देखा कि भगवान का सिर झुका हुआ है और आंख से आंसू निकल रहा है। गोसाई जी ने कहा, महाराज आपके आंख से आंसू क्यों निकल रहा है? शरीर में कोई कष्ट है क्या? कोई सेवा करूं, तेल करूं, मालिश कराऊं? आप बताएं क्या सेवा करना है, कोई कष्ट है आपको? भगवान विठल नाथ जी ने कहा, गोसाई जी आज जो ब्राह्मण ने जो माला पहनाई है ना, वो मैं सह नहीं पा रहा। ब्राह्मण के माला का वजन, उसका भार नहीं सह पा रहा हूं, इसलिए मेरा गला झुक गया, दर्द हो रहा है। बोले, ऐसी क्या बात हो गई महाराज? कहे, भैया वो गरीब ब्राह्मण फूलों का बंगला बनाना चाहता था मेरे लिए, मुझको सजाना चाहता था।
अकबर के सेवक के कारण उसको भी तेज आ गया और तैस में 2 आने के फूल को ब्राह्मण 100 रुपए में ले लिया। उसका घर मकान सब बिक गया है। उसके माला में इतनी प्रेम है, इतना भक्ति है, इतना समर्पण है उसके माला में कि उसके भक्ति के भार से, प्रेम के भार से मेरा गला झुक गया, तो माला सहन नहीं कर पा रहा हूँ आज। तो साईं जी कहते हैं महाराज, कनिष्ठिका उंगली में गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हो आप, और आज उस भक्त के भक्ति की माला सहन नहीं हो रही। बताओ महाराज आपकी पीड़ा कैसे दूर हो। कहे उस ब्राह्मण के घर मकान सब वापस दिलाओ और पालकी में बैठा करके ब्राह्मण देवता को मेरे पास लाओ, तब गले का दर्द दूर होगा। तब गोसाई जी गए, पूरा उसका मकान जो बिका था वापस लौटाए और 2 पैसा ऊपर दिए। कहा भैया चलो, तुम्हारी माला भगवान ने स्वीकार कर ली है, भगवान तुमको अपने पास बुला गए। सुंदर स्वागत करके लाया। भगवान ने देखा और ब्राह्मण देवता को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। कहा भैया इतना प्रेम, इतनी भक्ति, इतना समर्पण कि तेरे प्रेम के कारण, तेरी भक्ति के कारण आज मेरा भी गला झुक गया। भैया तेरे माला के हाथ से। तो ये जो भक्ति है, ये जो प्रेम है, इससे भगवान भी जाते हैं। तो भगवान के पूजा में ऐसा अनुराग होना, भगवान के पूजा में प्रेम होना, ऐसा अनुराग करने वाला, भगवान की नित्य निष्ठा पूर्वक पूजा करने वाला, वह भी बड़भागी होता है। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुराग। तो जो भगवान की सेवा करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी बड़भागी होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। भगवान की भक्ति करना, भगवान की मूर्ति की पूजा करना, इसलिए रोज भगवान की पूजा करना चाहिए। नित्य नियम होना चाहिए, पूजा नहीं तो भोजन। ऐसा कुछ नियम बना के चले, भगवान का नित्य पूजन करें। भोजन के लिए हम लोग कैसे समय निकाल लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है समय नहीं मिली महाराज, तब 3 दिन हो गए नहीं खाए हम, 3 दिन लांघा नहीं कहो है, अब नहाए रही बन नहाए रहेगा, नहीं नहाए तो हो खा ले, तब क्या कर शरीर देखने लगते महाराज। जैसे भोजन के लिए समय निकाल ही लेते हैं, वैसे ही प्रयास करके भजन के लिए भी समय निकालना चाहिए। तो हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुराग। तो वो कहे बड़भागी है जो भगवान की पूजन करता है, भगवान के पूजन के समय निकालता है। पूजा विश्व अनुराग इति पारस। नारद भक्ति सूत्र में भगवान की पूजा को भी भगवान की भक्ति माना गया है, और भगवान के भक्ति का अंग है, महत्वपूर्ण अंग है भगवान का पूजन। जो पूजन करने से हमारा अभिष्ट फल प्रदान करे, सब कुछ प्रदान करे, उसको पूजा कहते हैं। भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, बदले में हमको भगवान, हमको जो वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, वो परमात्मा हमको प्रदान कर देते हैं। इस तरह से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़भागियों के मंगल में चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि बड़भागी भैया और कौन है। अधन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदय अनुराग। अगली सूची में नाम कहे लखन लाल भैया का नाम आया। इनका नाम कैसे आया? 2 विशेषण के साथ आया। अधन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदय अनुराग। लखन लाल भैया कहे धन्य भी है, बड़भागी भी है, दोनों है। धन्य और बड़भागी 2 जगह आया है। कह अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को नाम। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। तो जटायु जी महाराज के लिए भी धन्य आया और बड़भागी आया।
लक्ष्मण जी के लिए भी आया, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुराग। लखन लाल भैया भी धन्य है, बड़ भागी है। क्यों? राम पदार विंद अनुराग। जिनका भगवान राम के चरणों में प्रेम है, इष्ट के चरणों में प्रेम है, भगवान के चरणों में प्रेम है, वह बड़ भागी है। क्यों? वेद पुराण संत मतएहु, सकल सुकृत फल राम स्नेह। वेदों का यही मत है, पुराणों का यही मत है, संतों का भी यही मत है, सकल सुकृत फल राम स्नेह। हमारे सारे पुण्यों का फल यही है कि भगवान राम के चरणों में प्रेम हो जाए, इष्ट के चरणों में प्रेम हो जाए। सब साधन कर फल यह सुंदर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। यज्ञ है, तप है, व्रत है, उपवास है, दान है, इष्टापूर्त कर्म है, तपस्या है, धर्म का साधन है, सबका फल क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम का हो जाए। अब वो जिनके जिनके भी बड़ भाग्यों में नाम आता है, आप देखेंगे उनका भगवान के चरणों में प्रेम है, भक्ति में है, या भक्ति के किसी अंग में भगवान की सेवा में लगे हुए। राम पदार विंद अनुरागी। राम के चरणों में प्रेम के कारण, अद्भुत सेवा के कारण, अनुपम सेवा के कारण लखनलाल भैया का नाम भी धन्य और बड़भागी में आया। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लखनलाल भैया का आप स्मरण करें तो सहज आपको लक्ष्मण जी का स्वरूप ऐसा दिखेगा कि कोई तेजस्वी, कोई क्रोधी, जल्दी नाराज हो जाने वाले व्यक्तित्व तो मूर्ति हैं लक्ष्मण जी महाराज। ऐसा लगता है ना, लक्ष्मण जी ने जल्दी गुस्सा हो जाते, जल्दी नाराज हो जाते। और जब तुलसीदास वंदना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लखनलाल भैया के चरण कमलों की वंदना करता हूं, कैसे हैं? कहे शीतल सुखद भगत सुखदाता। तुलसीदास जी विशेषण दे रहे हैं कि लक्ष्मण जी कैसे हैं? तो शीतल हैं, शांत हैं, ठंडे मिजाज के हैं। शीतल सुभग भगत सुखदाता। कैसे हैं लखनलाल जी? शीतल है, प्रकृति शांत है। जैसा हमने एक अवधारणा बना लिया है लक्ष्मण जी के संबंध में, लखनलाल जी के संबंध में, तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा नहीं। शीतल सुभग भगत सुखदाता। अच्छा एक बताओ, कोई गलत बात कहे तो गुस्सा ही नहीं है। कोई अपन गुरु के अपमान करे, कोई हमारे स्वामी के अपमान करे, कोई शंकराचार्य जी का अपमान करे, कोई माता पिता का अपमान करे तो गुस्सा आही नहीं आही तेल बता, और आना चाहिए नहीं तेल बता। अरे कोई हमारा माँ बाप का अपमान करे तो इसे देखा तरी होगा, बहनी बेटी की इज्जत होकर ही जैसे देखा तरी होगा। तो समय में गुस्सा आना भी धर्म है। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन कह रहा है महाराज मैं नहीं लड़ूंगा, और भगवान कृष्ण जी 18 अध्याय गीता सुना करके अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुमको लड़ना पड़ेगा, धर्म के लिए, धर्म के रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है, सत्य की स्थापना के लिए लड़ना पड़ता है, न्याय की स्थापना के लिए लड़ना पड़ता है, धर्म राज्य के लिए लड़ना पड़ता है, अन्याय को दूर करने के लिए लड़ना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता। मागल से गेरिस भगवान है 5 गांव दे देगा, युद्ध नहीं हो, देश का दुर्योधन है। अब 5 गांव नहीं दी, लड़बे नहीं लड़बे तेल बता भाई, अरे बताओ आप कब तक भगोगे,
कहां कहां भगोगे, भाग करके कहां जाओगे? अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने आदर्श की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ना चाहिए। आज का हाल हो गए हमारे देश के 7 राज्य में हिंदू कम हो गए, बहुत कम अल्पसंख्यक हो गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई जिला में हिंदू कम हो गए, वो लोग मार मार के भगावत है। पश्चिम बंगाल में का हाल हो गए है, बांग्लादेश में का हाल है, पाकिस्तान में हिंदू मन के का हाल है। कब तक भगोगे, कहां तक भगोगे? अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ोगे तो मर जाओगे, नहीं लड़ोगे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भाग भाग के काम नहीं चलता, अंतिम तक भागने काम नहीं होता। कुत्ता दौड़ाते तो बिलाई भी देखते कुछ नहीं है, कुछ ही फूलोगे, लड़ते नहीं लड़ते में। तो अपने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए, नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए, परिवार और समाज की रक्षा के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ना चाहिए। 18 अध्याय भगवान ने गीता सुनाया। अरे जब दुर्योधन 5 गांव नहीं दे रहा है तो धर्म की स्थापना के लिए लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अस्तित्व और आदर्श के लिए लड़ना चाहिए। तो समय में गुस्सा आना भी धर्म है, समय में गुस्सा आना चाहिए। ऐसे सहज स्वरूप लखनलाल का क्या है? बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। ऐसा स्थान जरा खोजो कि लखनलाल जी कभी अपने लिए नाराज हो गए हो, पर्सनल किसी लक्ष्मण जी कहा हो नाराज हो गए हो, आन बान शान की बात को छोड़कर। पर देखना जहां जहां लखनलाल जी नाराज हुए हैं, क्यों? यदि भगवान राम का किसी ने अपमान कर दिया, भगवान राम के मर्यादा किसी ने ठेस पहुंचा दी, भगवान राम के लिए अपशब्द कह दिया, या भगवान राम के सामने ऐसी बात कह दी जो राम के सामने नहीं कहनी चाहिए, तब तो लक्ष्मण जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि भगवान राम के सेवक हैं। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाता। कैसा मंगलमय स्वरूप है लक्ष्मण जी का चरित्र, कैसा है? कह रघुपति कीरति विमल पताका, भगवान राम का कीर्ति रूपी ध्वज, भगवान राम का यश रूपी ध्वज है, पताका है। तो कैसे फहरा है? 10,000 के ध्वजा पताका बना ले, 1 करोड़ के झंडा ध्वजा पताका बना ले, बिना डंडा फहरा ही का। आप 1 करोड़ का ध्वज ले आओ, जब तक डंडा नहीं होगा, उसको धारण करने के लिए कोई कठोर तत्व नहीं होगा, झंडा नहीं फहरा सकता। तो उस ध्वजा को फहराने के लिए, पताका को फहराने के लिए, उसको धारण करने के लिए डंडा चाहिए, और उसमें कठोरता भी चाहिए। वो कठोर नहीं होगा तो ध्वजा फहराने वाला नहीं है। इसलिए राम के यश रूपी ध्वजा को फहराने के लिए, भगवान राम के कीर्ति रूपी ध्वज को फहराने के लिए भगवान लक्ष्मण दंड के समान है, वहां कठोर हो जाते हैं। जहां भगवान राम के मर्यादा की स्थापना है, कीर्ति की स्थापना है, जहां भगवान राम के शील के लिए, मर्यादा के लिए लक्ष्मण लाल जी खड़े हो जाते हैं, और वहां खड़ा भी होना चाहिए। रघुपति कीरति विमल पताका, और दंड समान भयों जस जाता। भगवान राम के यश को फहराने के लिए, उनके गुणगान को बढ़ाने के लिए, दिग दिगंत में वो कीर्ति स्थापित करने के लिए जहां आवश्यकता पड़ता है, वहां लखनलाल जी कठोर हो जाते हैं, कहीं नाराज हो जाते हैं, कहीं शस्त्र उठा लेते हैं। क्यों? भगवान राम के लिए उनकी जो नाराजगी है, कठोरता है, किसके लिए है? राम जी की सेवा के लिए है, राम जी के सम्मान के लिए है, राम जी के मर्यादा के रक्षा के लिए है, जो होना भी चाहिए। इसलिए कहा रघुपति कीरति विमल पताका, और दंड समान भयों जस जाता। वो लखनलाल भैया महाराज। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भयकार।
कहा कौन है लखनलाल जी? कहे शेष नारायण है। वही काल है जिसको काल कहते हैं, वही काल के मंगलमय स्वरूप लखनलाल भैया है, काल स्वरूप है। 1000 जिनका फड़ है, श्वेत जिनका रंग है, जिनके सिर में 1000 मणियां हैं, 2000 नेत्र हैं, वो लखनलाल भैया है। शेष सहस्र शीश जग कारण, इस संसार के कारण है। जो धरती रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है? शेष नाग के सिर पर एक सरसों के दाने के समान धरती रखी हुई है। तो शेष सहस्र शीश जग कारण, संसार के कारण है। जो अवतरे भूमि भयकार, इनका अवतार हुआ है क्यों? भूमि के भय को दूर करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, जो भयभीत है उनके भय को दूर करने के लिए लखनलाल भैया का मंगलमय अवतार है। जो अवतरो भूमि भय कारण, भूभारण के लिए भगवान राम आए हैं, उनके साथ में लखनलाल भैया भी आए हैं, हनुमान जी महाराज भी आए हैं, भरत जी भी आए हैं, शत्रु जी भी आए हैं। भगवान का अवतार अपने पार्षदों के साथ होता है, अपने सेवकों के साथ होता है। लखनलाल भैया इतनी भक्ति है लखनलाल जी की भगवान राम के चरणों में। कुछ लोगों का जीवन तो ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता उनके इष्ट कौन है, भगवान कौन है, जीवन में निर्धारण ही नहीं कर पाते। अभी तक इष्ट देव नहीं बना पाए, महाराज तय नहीं कर पाए। इला मानो, उला मानो, काला मानो। और लखनलाल भैया बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। पहले से ही तय है, सुनिश्चित है, मेरे इष्ट देव भगवान राम हैं और राम के चरणों में प्रेम करना ही मेरा काम है। तो बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपने से ही अपने इष्ट को पहचान चुके हैं लखनलाल भैया कि राम जी सरकार मेरे इष्ट हैं, उनके चरणों में प्रेम करना। तो बचपने से ही राम के प्रति समर्पण है, अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान राम की सेवा में। लखनलाल भैया ने बालपन से ही, बचपने से ही राम जी की भक्ति कर रहे हैं लखनलाल जी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न जो है बचपने से ही स्वामी सेवक के रूप में उनका प्रीति है। भरत जी स्वामी हैं तो शत्रुघ्न जी उनके सेवक हैं, इधर राम जी स्वामी हैं, लखनलाल भैया उनके सेवक हैं। तो बारहिते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। इधर जहाँ कईयों का जीवन बीत जाता है, भगवान के चरणों में समर्पण नहीं हो पाता है, भगवान के चरणों में भक्ति नहीं हो पाती है, वहीं लखनलाल भैया बचपन से ही भगवान के चरणों में मंगलमय भक्ति कर रहे हैं। भगवान के मंगलमय नामकरण का अवसर जब होता है, नामकरण के अवसर को आप देखिए, नामकरण हुआ, वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान का नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद स्वरूप है, सुख के समुद्र हैं, सुख के राशि हैं, सुख के भंडार हैं, सारा संसार जिनकी उपासना करता है। और इस संसार में कहीं भी सुख दिखाई दे रहा है, कहीं भी आनंद दिखाई दे रहा है, तो जो भगवान आनंद के सागर हैं, उसका एक बूंद, सागर में जल में एक सिक्का को डालो, कुसा को डालो, कुसा को निकालने पर 2-4 बूंद जल का टपकता। तो भगवान आनंद के सागर हैं, भगवान सुख के सागर हैं। और इस संसार में जो आनंद हमारे आपके पास है, इस संसार में जो सुख हमारे आपके पास है, वो कितना है?
वो आनंद सागर के एक बूंद के समान हमारे आपके पास वो आनंद है। तो ऐसे जो आनंद के धाम है, आनंद के सागर हैं, उनका नाम कहे राम है। फिर भरत भैया का नामकरण करते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत यश हो। जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, वो पालनी शक्ति जिनके पास है, उनका नाम भरत है। किसी का हाला रोजगार ना मिल रहा हो, क्या करें क्या ना करें स्थिति हो, जीविका ना मिल रहा हो, तो इसी मानस के चौपाई को बार बार गाना चाहिए, जप करना चाहिए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। इस चौपाई के बार बार जाप करने से, इसके बार बार गान करने से निश्चित रूप से उसकी जीविका कुछ न कुछ आय का साधन भगवान बना देते हैं, क्योंकि उसी पालनी शक्ति का नाम भरत है। अब किसका नामकरण होना था? सबसे बड़े राम जी, दूसरे नंबर में भरत जी, तीसरे नंबर में लखनलाल भैया और चौथे नंबर में शत्रुघ्न जी। तो क्रम से वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मण जी का नामकरण होना था, हो किसका गया? शत्रुघ्न जी का। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिसका स्मरण करने से, जिनका स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। बाहर के शत्रु हैं उनका भी नाश हो जाता है। अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि शत्रु हैं, उनका भी नाश हो जाता है शत्रुघ्न भैया का स्मरण करने से, उनका जाप करने से। तो अंदर बाहर दोनों के शत्रुओं का नाश कर दे, उनका नाम शत्रुघ्न लाल जी है। फिर बड़े अच्छे ढंग से, जोरदार ढंग से वशिष्ठ जी ने लखनलाल भैया का नामकरण किया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, लखनलाल भैया कैसे हैं? शुभ लक्षणों के धाम हैं। लखनलाल जी के शरीर को देख करके, श्री विग्रह को देख करके यह पता चलता है, शरीर के लक्षण को देख करके जो सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता हैं, ज्योतिषी हैं, वो शरीर को देख करके भी समझ जाते हैं व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है, गुण कैसा है। तो लक्ष्मण जी के शरीर में वो लक्षण हैं, वो शुभ लक्षण हैं, जिसको देख करके पता चलता है कि ये भगवान राम के सबसे बड़े सेवक होंगे। लक्ष्मणी श्री राम सेवक, सूचकानी हस्तादीनी रेखानी सलक्ष्मण। जिनके हाथ के रेखाओं को देख करके यह पता चलता है कि ये भगवान राम के सबसे बड़े सेवक होंगे, उनका नाम है लक्ष्मण। लक्षण धाम, ऐसे शुभ लक्षणों के धाम है कि लखनलाल भैया के हाथ की रेखा को देख करके वशिष्ठ जी ने बता दिया कि भगवान राम के सबसे बड़े सेवक होंगे, राम के सेवक होंगे। जिनके लक्षण ही बताएं कि भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के सेवक हैं, परमात्मा के सेवक हैं, राम के सेवक हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मणी श्री राम सेवक, सूचकादीनी हस्तानि रेखानि सलक्ष्मण। जिनके हाथ की रेखा और शरीर के शुभ लक्षणों को देख करके यह स्पष्ट हो, पता चल जाए कि भगवान के राम के सेवक हैं, सेवक होंगे, राम के चरण कमल की भक्ति करेंगे। बारे दे निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। बचपने से ही पता चलता है कि भगवान राम के चरणों में इनकी अखंड भक्ति है, विरल भक्ति है। एक बार लखनलाल भैया बहुत रो रहे थे, राम जी सरकार भी बहुत रो रहे थे। अब माता ने मनाया नहीं माने, पिताजी ने मनाया नहीं माने, रोते रोते सब परेशान हो गए। तो वशिष्ठ जी के पास गए, कहे गुरुदेव आज राम जी सरकार बहुत रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे। लखनलाल भी बहुत रो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। वशिष्ठ जी जाए, चलो भाई देखते हैं क्या बात। आके महल में देखा
तो एक कक्ष में एक पालने में लखनलाल जी हैं, दूसरे कक्ष में दूसरे पालने में राम जी हैं। और राम जी भी रो रहे हैं, रोना बंद नहीं कर रहे हैं, और लखनलाल जी भी रोना बंद नहीं कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी समझ गए क्या किया, लक्ष्मण जी को पालने से उठाया, लेकर के आए। जिस पालने में राम जी सरकार सो रहे थे, तो जहां राम जी का चरण है वहीं लक्ष्मण जी को लेटा दिया। लक्ष्मण जी के सिर को राम जी के चरण में रख दिया, और जैसे ही राम जी के चरण में लक्ष्मण जी के सिर को वशिष्ठ जी ने रखा, लखनलाल भैया रोना बंद कर दिए। और जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण को पाया कि मेरा लक्ष्मण मेरे पास आ गया, तो राम जी सरकार भी रोना बंद कर दिए। बोलो लखनलाल भैया की। बारे ते निज हितपति जान, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। बचपने से ही अखंड प्रेम, अखंड निष्ठा भगवान राम के चरणों में है, वो लखनलाल भैया है, जिनके लक्षणों को देख करके पता चलता है कि राम जी सरकार के भक्त हैं, सेवक हैं। भक्ति क्या है, कैसी होनी चाहिए? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्य अप्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। भागवतकार व्यास जी कहते हैं कि हमारा भगवान के चरणों भक्ति हो तो कैसी हो? अहेतुक्य अप्रतिहता, भक्ति ऐसी हो अहेतुकी हो, अर्थात कोई कारण न हो, कोई उद्देश्य न हो, कोई स्वार्थ न हो। दूसरा लक्षण, भक्ति अप्रतिहत हो। अप्रतिहत के मतलब है भक्ति ऐसे ना होए कभी घट जाए कभी बढ़ जाए। एक रस भक्ति चलना चाहिए, बढ़त नहीं है तो घटना भी नहीं चाहिए। एक रस चले, बढ़ जाए पर घटे ना। भक्ति घट गई ने प्रतिहत हो गई। तो अहेतुकी अप्रतिहत, भक्ति अप्रतिहत हो और अहेतुकी हो, ऐसी भक्ति लंबी चलती है, भगवान की प्राप्ति कराती। कैसी? अहेतुकी और अप्रतिहता। तो जो भक्ति सहेतुक होती है, कोई उद्देश्य होता है, कोई कारण होता है, तो भक्ति घटती और बढ़ती। भैया आप भगवान से कामना करते हो कि भगवान मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ, खेत का फसल बढ़िया हो जाए, और फसल आपका बढ़िया हो गया। तो पहले आधा घंटा पूजा करते थे, अब 1 घंटा करने लगे, भगवान ने बात मान ली, भक्ति आपकी बढ़ गई। फिर आपने कहा भगवान मोर नाती उती हो जाती, घर में नहीं है, रोइया खेलैया, भगवान ने नाती दे दिया, तो आप 2 घंटा पूजा करने लगे। आप मांग रहे हो, भगवान दे रहे हैं, तो आपके पूजा पाठ का समय बढ़ रहा। इस सहेतुकी भक्ति। फिर आपने कहा लेकर बर विवाह हो जाए और विलम्ब हो गए, नहीं हुई, तो फिर 2 घंटा 1 घंटा पूजा, 1 घंटा कम हो गया। फिर कहे महाराज कुछ नौकरी चाकरी लग जाती और नहीं लगी, तो फिर 1 घंटा ले आधा घंटा पूजा करे लगे हो। तो पहले आधा घंटा पूजा करते थे, आपने भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने दे दिया तो 1 घंटा पूजा किए, फिर दिया तो 1.5 घंटा किए, फिर दिया तो 2 घंटा किए, और फिर आपने मांगा नहीं मिला तो 2 घंटा से 1 घंटा और आधा घंटा में आ गए। तो ऐसी भक्ति है वो प्रतिहत भक्ति, कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। तो भगवान के चरणों में कैसी भक्ति हो? अहेतुक अप्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो और अप्रतिहत हो, जो घटे ना। तो कैसी भक्ति नहीं घटेगी? जब अहेतुकी हो, किसी कारण से भक्ति करेंगे, कुछ न कुछ मांगते रहेंगे, तो मिली खुश हो जाओ, नहीं मिली तक गुस्सा पूजा पाठ में नहीं लगे, कम हो जाए। एक जी के टीवी मार दे निर्मल बाबा, वो कृपा ही की के वो घर घर करिया करिया पर्स सब ले आ रहा है, और टीवी में कार्यक्रम चला है तो पर्स हम ऐसे खोल के रखा है। कैसे? कृपा ही का है, करिया पर्स में खोल के रखा, तो करिया पर्स तो कहीं जी खोल के टीवी का घूम रखा है। टीवी कहाँ कृपा आ जाही भाई,
कोनो समोसा खा कहते, चटनी खा कहते, भुट्टा खा कहते, आलू भुट्टा और कृपा आईगा कतका आदमी खावा सब कृपा कृपा पाते। और कहीं तक कहीं गोपाल जी मंदिर में लेके पहुंचा दी, शालीग्राम में पहुंचा दी, शिव जी पहुंचा दी। तो कृपा के धाम ला अपन घर से निकाल के मंदिर में देवे तो तोर यहाँ कहाँ कृपा आई? इस हेतु की भक्ति है। हमारे मन में कामना है, इच्छा है, कोई ना कोई दुख हमको है, कोई ना कोई कष्ट हमको है, तो हमारी भक्ति सकारण है, सकाम है। तो उसके लिए हम जो करना चाहिए वो भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर डालते हैं अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए। तो जो भक्ति किसी कारण से होगी वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और जब आप निष्काम प्रेम करोगे, निष्काम भक्ति करोगे, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, भगवान सब जानते हैं और किसको क्या मिलना है सब भगवान ने जन्म हुआ ब्रह्मा जी लिख दिया। और जो लिखा है उसमें भैया 98-99% कुछ नहीं बदलता है। जिन तोर लिखा है तेन सुख दुख तय पावे, जिन मोर लिखा है तेन मैं पाऊं। मंदिर देवाला कहूं चल दे, भागवत सुने हो नहीं? महत्तम में आया कि आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा नहीं था, इतना पूजा किया, पाठ किया, अनुष्ठान किया, जितना संपत्ति था उसके पास आधा धन खर्चा कर दिया पूजा पाठ अनुष्ठान में, और बेटा उसको नहीं हुआ। क्यों? सब जन्मावधितव पुत्रो नहीं बचा और कर्म में 7 जन्म तक कहाँ गए? तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। गुरु की कृपा, संत की कृपा, संत की कृपा से संभव हुआ। या भावी मेट सकहि पुरारी, भगवान शंकर चाहे तो जो नहीं है वो सब दे सकते हैं, जो है उसको मिटा सकते हो। भगवान शंकर के हाथ में है, संत के हाथ में है। तो ऐसा परिवर्तन कम होता है, कभी कभी होता है। ये जान समझ के भक्ति करोगे तो भक्ति घटेगी नहीं, एक रस चलेगी और बढ़ेगी। तो अहिंसा अप्रतिहता भक्ति ऐसी हो जो निरंतर बढ़ती रहे, या एक रस में चले, घटे ना। तो मांगने जांचने काम रहेगा, घटना बढ़ना होता है। और निष्काम प्रेम रहेगा तो एक रस चलेगा और बढ़ेगा। जो भक्त है भगवान से प्रेम करता है, वो भगवान को देना चाहता है, मांगना नहीं चाहता। हाँ, एक भी बात और, जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति हो जाए और मांगना है तो भगवान से ही मांगना चाहिए, दूसरे से नहीं मांगना चाहिए। अपने गुरु के पास कहो जो आपकी समस्या है, संत के पास कहो, भगवान के पास कहो। मांगना है तो भगवान से मांगे, संतों को अपनी समस्या बताएं, गुरु के चरणों में बात रखें। क्योंकि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। दूसरी कहेंगे भगवान से कहाँ जाना, तो मांगना है तो संत से, गुरु से, भगवान से। ये भक्ति के प्रकार चर्चा में चर्चा किए। जो अहेतुकी होती है वही अप्रतिहत होती है। अयोध्या में ब्राह्मण थे उमापति मिश्र जी, भगवान राम जी बढ़िया पूजा सेवा करें, पर अपने मन से भगवान राम जी को अपना शिष्य मानते थे, चेला। राम जी मेरे शिष्य। तो जब दर्शन करने के लिए जाते थे कनक भवन उमापति मिश्र जी, तो बढ़िया नया माला लेते थे। माला को पहले स्वयं पहनते थे और माला पहन करके मंदिर अंदर जाए। जब मंदिर अंदर जाते थे तो पुजारी जी जहां जानकी जी बैठी हैं उतना पर्दा खींच देते थे। जानकी जी पर्दा कर दिए, इधर ये गए, कहा पुजारी जी ये राम जी सरकार को मिला प्रसादी, माला पहना दो। पुजारी जाता था, ये माला भगवान को पहना दो। ये राम जी को शिष्य माने, राम जी उनके गुरु माने। रोज दर्शन करें, जानकी जी की पर्दा कर देते थे पुजारी जी महाराज। धीरे धीरे इनकी चर्चा आगे बढ़ी। लोगों ने कहा भाई ये देखो अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हैं, ठीक नहीं। इनका भाव जो था कि मैं गुरु हूँ, राम जी मेरे चेला है, शिष्य हैं। लोगों को लगे कि भले तुम अपने आप को भाई गुरु मानते हो, पर भगवान तो भगवान है, हमारा शरीर हाड़ मांस का भौतिक शरीर है, अपने पहनी माला क्यों पहनाते हो?
नया माला भगवान को पहनाओ। लोगों ने कुछ आपत्ति की, कहा भाई ठीक है नया माला पहना देंगे। उमापति मिश्र जी नया माला लेकर के गए, पुजारी जी को दिया, कहे राम जी पहना दो। राम जी को माला पहनाई, माला टूट करके गिर गई। दूसरा माला लाए, दूसरी माला टूट के गिर गई। तीसरा माला लाए, ऐसे 2-3 दिन हुआ, माला पहनाते माला टूट के गिर जाती। पुजारी ने कहा भैया ये माला टूट के क्यों गिर जाती है? माला इसलिए टूट के गिर जाती है भैया कि मैं राम जी को अपना शिष्य मानता हूँ, राम जी भी मुझको अपना गुरु मानते हैं, तो मेरी पहनी हुई माला गुरु की माला चेला के लिए प्रसादी माला है, मैं पहन के देता हूँ, प्रसाद है। तो राम जी पहनते और आशीर्वाद देते थे कि राम जी आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद करें। लखन लाल भैया सुखी रहें, जानकी जी साता प्रसन्न रहें। अरे गोपियों ने भगवान का आशीर्वाद दिया है कि नहीं? ता आशीषा प्रेम जाना चिरम पाही थी बालके। भाई जो भगवान को अपना मान लिया, छोटा मां तो आशीर्वाद देगा ही। बसी जी ने आशीर्वाद दिया कि नहीं? गोपियों ने आशीर्वाद दिया कि नहीं? जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो आशीर्वाद दिया कि गोपियों ने? जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया कई कई बोले, धन्य घड़ी तब होई यशोदा मैया कई कई बोले। नूपुर बांध गो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बरस बिना मोह कल
जो भगवान को अपना पुत्र मान लेगा वो तो आशीर्वाद देगा ही, जो भगवान को अपना शिष्य मानेगा वो आशीर्वाद देगा, जो भगवान से अपने आप को बड़ा भाई मान लिया तो आशीर्वाद देगा ही। वैसे ही उमापति मिश्र जी उनको शिष्य मानते थे तो अपनी पहनी हुई माला राम जी सरकार को देते थे। पुजारी जी ने कहा भैया ये माला बार बार टूट क्यों रही है? तब उमापति मिश्र ने कहा कि भैया मैंने हृदय से राम जी सरकार को शिष्य माना है, तो राम जी भी मुझको अपना गुरु मानते थे, इसीलिए मेरी प्रसादी माला को पहनते हैं। मैं नया माला दे रहा हूं बिना पहने तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर माला लाई, अपने गले में पहना और कहा ये मेरा प्रसाद है, राम जी को दीजिए। राम जी सरकार ने फिर पहन लिया। ऐसे ही दर्शन करने जाते रहे। एक बार दर्शन करने गए तो पुजारी जी जो जानकी जी की तरफ पर्दा करते थे नहीं कर पाए, आलस्य प्रमाद के कारण। तो जानकी जी स्वयं उठ करके पर्दा पीछे चली गई। अब ये पर्दा करते हैं, बड़ा मानते हैं अपने, जानकी जी भी पर्दा। तो कहे देखो पुजारी जी ने आलस्य कर दिया, तो जिनकी सास ने कभी दीपक की बत्ती को भी हटाने के लिए नहीं कहा, उस जानकी को मेरे कारण उठ करके पर्दा पीछे जाना पड़ गया। जब जानकी जी अयोध्या में आई, उनके चलने के लिए कमल के पुष्पों की पंखुड़ियां बिछा दी गई। उसमें उतर करके जानकी जी चलने लगी तो उनका चेहरा पसीना पसीना हो गया। कहा क्यों? इतनी कोमल थी जानकी मैया, उनके चरण इतने कोमल थे कि कमल के पंखुड़ी भी कांटे के समान उनको लग रहा। वो जानकी को उठ करके पर्दा पीछे जाना पड़ा। पुजारी जी ने आलस्य कर दिया, प्रमाद कर दिया। इन्होंने सोचा कि मैं दर्शन करने जाता रहूंगा और जितने बार पुजारी पर्दा करने में आलस्य करेगा उतने बार जानकी को उठ करके पर्दा पीछे जाना पड़ेगा। तो मेरे दर्शन करने पर यदि इनको कष्ट हो रहा है तो दर्शन करने क्यों जाना? मेरे भगवान तो हृदय में है। आंख बंद किया और दर्शन। उस दिन से इन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया। और जब भगवान जी का रथ निकला, भगवान साल में एक बार मूर्ति निकलती है, रथ यात्रा, राम जी की मूर्ति निकली। जहां उमापति मिश्र का घर था तो वहां जब राम जी सरकार का रथ पहुंचा तो उनका मुकुट सीधा था वो तिरछा हो गया। गुरु जी घर है तो मानो राम जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। बोल लखन सिया रामचंद्र की। ये जो भगवान के चरण कमल की भक्ति है कैसी होनी चाहिए? अहेतुक्य अप्रतिहता। तो अप्रतिहत कब रहेगी? जब अहेतुकी रहेगी। और लखनलाल भैया का बचपने से ही अहेतुकी राम जी सरकार के चरणों में प्रेम है। भारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्षण धाम राम प्रिय। जिनके शरीर के लक्षणों को देख करके ही स्पष्ट हो जाता है कि राम जी के सबसे बड़े सेवक और भक्त हैं। दूसरा विशेषण नामकरण में तुलसीदास जी ने दिया। अच्छा ये भी देखो कि तुलसीदास जी ने लखनलाल भैया का नामकरण सबसे आखिरी में किया। होना था शत्रु जी के पहले, आखिरी में क्यों किया? कि जो आधार होता है वो सबसे नीचे होता है। सकल जगत आधार, तो आधार तो नीचे में ही होगा, नींव नीचे में ही होगा। इसलिए सबसे आखिरी में नामकरण लखनलाल भैया का हुआ। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो लक्षण धाम दूसरा विशेषण लखनलाल भैया के नामकरण का है राम प्रिय। भगवान राम आपको भी प्रिय हैं, हमको भी प्रिय हैं, सबको प्रिय है। और सबको प्रिय होना भी चाहिए। जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। बोल तो राम जी सरकार तो भगवान है, सब राम जी से प्रेम करते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि लखनलाल भैया वो मूर्ति है, वो व्यक्तित्व है
कि हम सबको राम प्रिय है। राम को प्रिय कौन है? तो लखनलाल भैया राम जी को प्रिय है। लक्षण धाम राम प्रिय। भाई हमको राम जी प्रिय होना अच्छी बात है, जीवन की सुंदरता है। और जीवन के सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भगवान राम को हम प्रिय हो जाएंगे। तो भगवान को कौन प्रिय है? भगवान को बहुत से लोग प्रिय हैं, उसमें सबसे अधिक प्रिय कोई है तो लखनलाल भैया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। इतने भगवान को प्रिय है लखनलाल भैया कि सामान्य दृष्टि से ऐसा दिखता है कि लखनलाल भैया राम के बिना रह नहीं सकते। एक बार बचपने में लखनलाल जी को बड़ा सुंदर महल बनवा के दशरथ जी ने अकेले भेज दिया था। खेलने कूदने की सारी सामग्री थी और लखनलाल भैया महल के अंदर गए, इस कमरे में देखा, उस कमरे में देखा, कहीं राम जी नहीं दिखाई दिए। तो फिर जो सामान था तोड़ना फोड़ना पटकना तंत्र पान पूरा मचा दिया। मंत्री को सूचना दी, महाराज इतने सुंदर महल में आपने लखनलाल भैया को भेजा है और जितना सामान है सब तोड़ फोड़ करके एक कर रहे हैं। क्यों? लक्ष्मण जी को किसी महल से मतलब नहीं है, लक्ष्मण जी को किसी भोग सामग्री से मतलब नहीं है। उनको मतलब वो जहाँ जाए उनको राम जी मिलना चाहिए। तो राम जी नहीं मिले तो महल लखनलाल किसी काम का तोड़ फोड़ कर दिया। दशरथ जी प्रसन्न हो गए। यही देखना था कि राम को छोड़ करके लखनलाल जी रह सकते हैं कि नहीं। वनवास का समय आता है, उसके पूर्व जब लखनलाल भैया राम जी के पास होते हैं तो राम जी सरकार बड़े प्रेम से सोते हैं। न च तेन विना विद्राम लभते पुरुषोत्तमः, न च तेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। यदि लखनलाल भैया पास में नहीं है तो राम जी को नींद नहीं आती है। बोलो लखनलाल सरकार की। इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। जिनके बिना राम जी को नींद नहीं आती है और भोजन भी नहीं करते। मृष्ट मन्नम उपासित असनाती नहीं तम बिना। सुंदर मिठाई है, सुंदर भोजन है, सुंदर अन्न है, तो लखनलाल के भैया भगवान राम कभी भोजन नहीं करते। मृष्ट मन्नम उपासिता असनाती नहीं तम बिना। जिन लखनलाल भैया के बिना राम जी भोजन भी नहीं करते हैं, इतने राम जी को प्रिय हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। तो हमको तो राम जी प्रिय हैं। राम जी को प्रिय कौन है? राम जी को प्रिय लखनलाल भैया। आप देखिए राम जी के मंगल में लीला में राम कथा में दर्शन करिए। राम जी पिता के बिना रह गए। पिताजी भी राम जी को प्रेम करते हैं और राम जी भी अपने पिता से प्रेम करते हैं। कल राज तिलक होना है, युवराज बनना है और वनवास मिल गया। राम जी ने एक शब्द कहा पिताजी को, राम जी ने एक शब्द कहा माता जी को। इतना पिता से प्रेम, इतना माँ से प्रेम, इतनी मर्यादाओं की रक्षा, मर्यादाओं की स्थापना, मगर वो राम जी सरकार पिता के बिना रह गए। वनवास गए तो माता के बिना रह गए। गुरु को छोड़ करके गए राम जी सरकार, गुरु के बिना रह गए। भरत भैया के बिना भी राम जी सरकार रह गए। शत्रुघ्न के बिना भी राम जी सरकार रह गए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी कितनी प्रिय है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय हैं। और राम कथा और लीला में दर्शन करिए तो राम जी सरकार सीता के बिना, जानकी जी के बिना भी रह गए, मगर लक्ष्मण के बिना भगवान कभी रह नहीं पाए। कोई मंदिर हो आप देखना, एक बार हनुमान जी की मूर्ति रहेगा नहीं रहेगा चलेगा, मगर बिना लखनलाल के राम जी की मूर्ति की स्थापना कहीं नहीं देखोगे आप। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय स लक्ष्मणाय। लक्ष्मण के सहित राम जी की मूर्ति, राम जी का ध्यान, भगवान राम जी की पूजा। कुंज कोहबर की उपासना, रस की उपासना अलग है, बाकी हर जगह राम के साथ लखनलाल भैया है। पूजा करेंगे
लक्ष्मणाय, लक्ष्मण के साथ पूजा और आराधना, ध्यान भी करेंगे राम जी का, लखनलाल भैया के साथ ध्यान होगा और पूजा होगा। तो भगवान राम की सरकार दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, हर जगह आप देखेंगे राम जी के साथ लखनलाल भैया रहते ही। तो सबके बिना रह गए मगर लखनलाल के बिना राम जी सरकार रह नहीं पाई, इसलिए कहा लक्षण धाम राम प्रिय। लखनलाल जी राम जी सरकार कितने प्रिय हैं, नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। लखनलाल के भैया सोते नहीं, क्यों? लखनलाल जी का स्वरूप क्या है? लखनलाल जी भगवान के नित्य सैया हैं, विष्णु के अवतार है राम जी। शांताकारम भुजग शयनम, नारायण कहाँ सोते हैं? भुजग शयनम, वो शेषनाग के सैया में सोते हैं। तो लक्ष्मण जी कौन है? शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि बैठा। वो जग के कारण शेषनाग शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी हैं, वही तो राम जी के सैया हैं। और जिला अपन बिस्तर में सोए आदत पड़ जाते ना, दूसर के बिस्तर में नींद होगा। कई जन गांव जाते तो नींद नहीं आता, महाराज और अपने बिस्तर में सोए आदत है, अपने घर के पलंग अपने बिस्तर, जिसको अपनी सैया में नींद आती है दूसरी जगह नींद नहीं आती। और भगवान की सैया कौन है? लखनलाल भैया। इसलिए नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, लखनलाल की भैया राम जी को भी नींद नहीं आती। मिष्टमन्नम उपासिता असनाती नहीं तम बिना, उनके बिना भोजन भी राम जी सरकार नहीं करते, इतना प्रेम करते हैं लखनलाल भैया से। इसलिए कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय। नाम ही देखिए आप लखनलाल भैया का, लक्ष्मण अर्थात लक्ष्य पहले है और मन पीछे। जिनका लक्ष्य आगे है मन पीछे है वो लक्ष्मण है। तो परमात्मा राम की सेवा ही जिनका लक्ष्य है, भगवान राम की भक्ति ही जिनका लक्ष्य है, भगवान के सेवा पूजा भक्ति ही जिनका लक्ष्य है। और राम के सेवा रूपी लक्ष्य में, राम के भक्ति रूपी लक्ष्य में सदैव जिनका मन लगा रहता है उनका नाम है लक्ष्मण, उनका नाम है लक्ष्मण। गुरु लखनलाल भैया की इसलिए कहना पड़ा धन्य लक्ष्मण बड़ भाग, राम पदार विंदय अनुराग। लक्ष्य में सदैव मन लगा रहता है, राम सेवा रूपी लक्ष्य में सदैव जिनका मन रहे, राम भक्ति रूपी लक्ष्य में सदैव जिनका मन लगा रहे उनका नाम लक्ष्मण है। हमारे तो का हाल है, लक्ष्मण नहीं है, हमारे मन लक्ष्य हो गए, हमारे जहां मन जाते तेरे लक्ष्य हो जाते। लइकन बाहर भेजे हैं पढ़ाई पर, कैसे बाबू तुम्हारी पढ़ाई मन नहीं लगा, गे है पढ़ाई पर, पढ़ाई मन नहीं लगा, कामा मन लगा थे, घुमाई मन लगा थे, खिलाई में मन लगा थे। तो हम लोग क्या हो गए? मन लक्ष्य, जहां मन जा रहा है वहां हम लोग जा रहे हैं, लक्ष्य के पीछे नहीं चल रहे हैं। और लखनलाल भैया लक्ष्मण, लक्ष्य आगे है और मन पीछे, सतत लक्ष्य में मन लगा रहता है। और लक्ष्य भी क्या है? ऐसा वैसा लक्ष्य नहीं है, राम जी की सेवा लक्ष्य है, राम जी की भक्ति लक्ष्य है, राम जी की मर्यादा की रक्षा लक्ष्य है, सतत राम जी की सुरक्षा जिनका लक्ष्य है। राम सेवा राम भक्ति रूपी लक्ष्य में सदैव जिनका मन लगा रहे उनका नाम लक्ष्मण है। लक्षण धाम राम की सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। उदार शब्द का क्या अर्थ होता है? उदार का अर्थ होता है अपने क्षमता से अधिक देने वाले। 1000 दे क्षमता है और 10,000 दे दी तो उदार है। 1 लाख दे क्षमता है, 5 लाख दान कर दी उदार है। 1 करोड़ दे क्षमता है, 5 करोड़ दान कर दी तो उदार है। और 10,000 दे क्षमता है, 1,000 देवा था और 100 रुपया देवा था। जो अपने सामर्थ्य से अधिक दे उसको उदार कहते हैं।
और भगवान के लिए उदार शब्द आया तो भगवान के लिए क्यों आया? जो अपने भक्त के अवगुण कभी ना देखे, पात्रता ना देखे और अपने प्रिय से प्रिय वस्तु अधिक से अधिक मात्रा में भक्तों को प्रदान कर दे, ऐसे भगवान के लिए उदार शब्द आया है। और लखनलाल भैया के लिए जो अपनी क्षमता से अधिक दे दे, तो कोई भगवान को वस्त्र देता है, कोई भगवान को धन देता है, कोई भगवान को अन्न देता है, कोई वस्तु पदार्थ फूल माला आरती धूप दीप गंध अपने अपने अनुसार लोग प्रदान करते हैं। और लक्ष्मण जी ने भगवान को क्या दिया? अपने आप को ही दे दिया। महाराज क्या दूं, मैं स्वयं आज से आपका हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, सदा सदा का सेवक हूँ। तो जिन्होंने राम जी के सेवा में अपने जीवन को, अपने आप को, अपना सब कुछ प्रदान कर दिया, लक्ष्मण नाम उदार, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये लखनलाल भैया की उदारता है कि अपने जीवन को, अपने आप को, अपने सब कुछ को राम की सेवा में, राम की भक्ति में, राम के चरणों में लखनलाल जी ने समर्पित कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा, धन्य लक्ष्मण बड़ भाग, राम पदार बिंदय अनुराग। वो लखनलाल भैया है जिनका लक्ष्य सतत भगवान राम की सरकार की सेवा है, राम जी के सम्मान की रक्षा करना है, राम जी की सेवा करना है। राम जी का कैसा भी कार्य हो उस कार्य में लगे रहना, आदेश का पालन करना, यही लखनलाल भैया के जीवन का लक्ष्य है। इसलिए धन्य कहा, भगवान के चरणों में उनका सतत प्रेम बना हुआ है। और लक्ष्मण जी के चरित्र का दर्शन करें, दिव्य दर्शन करें। जहां लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि इनके व्यवहार से, इनके वाणी से राम जी भैया के मान सम्मान में कोई कमी आ रही है, कोई ठेस पहुंच रहा है, तो लखनलाल भैया वहां चुप रहने वाले नहीं। चाहे सामने में भरत भैया ही क्यों न हो, चाहे सामने में पिता दशरथ जी ही क्यों न हो, चाहे सामने में घर परिवार क्यों न हो, चाहे सामने में जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी ही क्यों न हो। धनुष भंग के समय भगवान की लीला को याद करिए। भूप सहस दस एक ही बार, सब के सब धनुष को उठाने के लिए चले। राजा जनक की प्रतिज्ञा, क्योंकि जानकी जी ने साफ सफाई करते समय धनुष को उठा के साफ सफाई करके रख दिया था। जिन्होंने धनुष को खेल खेल में उठा दिया, उनका विवाह कम से कम इतने वीर से करें धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दे। दूर दूर से लोग आए, बड़े बड़े योद्धा वीर पराक्रमी आए, कोई धनुष उठा नहीं सकता। तो जनक जी उदास होकर के, निराश होकर के जनक जी को कहना पड़ा, वीर विहीन महिमय जान, तजहु वास निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विवाह। राम जी उठे नहीं है और राम जी पहले कोई उठा नहीं सका, निराश होकर के उनको कहना पड़ा। अब लक्ष्मण जी वहां बैठे हैं, राम जी सरकार बैठे हैं, और राम जी के सामने सभा में कोई ये कह दे कि वीर विहीन महिमय जान। वहीं विश्वामित्र जी पुराने बैठे, गुरु बैठे हैं, राम जी सरकार बैठे हैं, स्वयं लक्ष्मण जी शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारण। इनके सामने कोई कहे वीर विहीन महिमय जानी, लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई, चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। मगर भगवान राम जी का शील, भगवान राम का संकोच कुछ कहते नहीं बन रहा है। और स्थिति ये हो गई लखनलाल भैया की कि कहे बिना अब रह भी नहीं सक रहे हैं। छोटी मोटी बात है, वीर विहीन महिमय जानी, तजहु वास निज निज गृह जाहु। आज में लग रहा है कि धरती वीरों से खाली हो गई। तमतमा उठे लखनलाल भैया और राम जी सरकार को प्रणाम करते हैं।
राम जी ने कहा भैया क्या करोगे? महाराज देखो ना आप बैठे हो, आपके सामने कह रहा है वीर विहीन मही में जाने, तो थोड़ा सा कुछ। राम जी ने कहा भैया देखो यहाँ सब बड़े बड़े लोग बैठे, जिनको कहने जा रहे हो भी आदरणीय सम्माननीय, इसलिए कुछ कहना है, जितना तुम सोचे हो ना उतना मत कहना, ज्यादा हो जाए जो दवा का खुराक ज्यादा हो जाए तो नुकसान करता है। जितना सोचे उतना मत कहना। कितना कहना है महाराज? कौन कहे नहीं, आधा कहे नहीं, उससे आधा कहाँ, चौथाई हिस्सा कहना कि तुम्हारी बात भी रह जाए और काम चल जाए। पर लक्ष्मण लाल भैया तो लखन लाल जी है, राम जी सामने कह दे वीर विहीन मही में जाने कही जनक जैसे अनुचित विद्यमान रघुकुल मन जानी। कहे जनक जी जहाँ राम जी संसार रघुकुल के मणि विराजमान हो, राघवेंद्र सरकार विराजमान हो, वहां आपने कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी, ये राम जी सरकार के सम्मान के विपरीत है, उचित नहीं कहा है आपने। कंदुक युग ब्रह्मांड उठाओ। जनक जी जिस धनुष के पीछे आपने कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी, राम जी सरकार इस सभा में बैठे हैं, रघुवंश का एक भी वीर वहां हो तो ऐसा कोई नहीं कह सकता। वहां आपने कह दिया केवल इस बात पर कि कोई धनुष नहीं उठा पा रहा है। कंदुक युग ब्रह्मांड उठाओ, तुम धनुष की बात कहते हो जनक। यदि राम जी सरकार की आज्ञा हो जाए, एक गेंद के समान, एक बाल के समान धनुष तो क्या पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता। कांचे घट जिम डारो भोरी, और जिस तरह से कच्चा घड़ा को फोड़ देता है ना, उसी तरह से ब्रह्मांड को फोड़ करके मसल दूंगा। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, और जोजन सत प्रमाण ले धावो। 100 योजन लेकर के धनुष को दौड़ सकता हूँ, कमल नाल के जैसे चाप चढ़ा सकता हूँ। भगवान ने देखा लखन लाल भैया आप धनुष उठा के तोड़ दोगे, सब कर दोगे क्या? इतने बल का बखान कर रहे हो। तो प्रताप महिमा भगवान। कहे महाराज ये सब अपने बल से थोड़ी कह रहा। तो प्रताप महिमा भगवाना, ये आपके चरणों का प्रताप है, आपके आशीर्वाद का प्रताप है। आपकी आज्ञा हो तो कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, आपकी आज्ञा हो तो कांचे घट जिम डारो भोरी, आपकी आज्ञा हो तो कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, आपकी आज्ञा हो तो जोजन सत प्रमाण ले धावो, आपकी आज्ञा हो तो प्रताप महिमा भगवान। भगवान ने कहा भैया मैंने तो 25% कहा था, आपने स्टार्ट ही 75% से किया है। कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी, न श्री कहा, न जी कहा, न आदरणी कहा, न सम्मानी कहा। भैया कहे जो आपके सामने ये कह दे कि वीर विहीन मही में जानी, वो मेरे न श्री है, न जी है, न आदरणी है। बोलो लखन लाल भैया की। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। है तो शीतल, पर जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसा अवसर आ जाए, राम के मर्यादा में कोई चोट पहुंचे, राम के सम्मान में कमी आ जाए, तो वहां पर लखन लाल भैया रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयऊ जैसे जाका, तो कठोर बन जाते हैं, वो कठोरत्व धारण कर लेते हैं भगवान राम की कीर्ति की पताका को फहराने के लिए। और जहां दुष्टों को दंड देना है तो दंड समान, वहां दंड दे करके भी अनुशासन में ला करके ठीक ठाक कर देते हैं, राम जी के लायक बना देते। इसलिए कहा रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयऊ जस जाका। जहां ऐसा लगा कि राम जी के लिए किसी कुछ अहित कर रहा है, तो वहां लक्ष्मण जी नहीं सोचा ये कौन है, क्या कर रहा है, मुझको क्या करना है। लखन लाल भैया ने इतना ही देखा कि जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं और किसी काम का नहीं। राम जी के सम्मान में चोट पहुंचे, मर्यादा में चोट पहुंचे, कहीं राम जी चिंतित हो जाएं, कहीं राम जी को परेशानी हो, वहां लखन लाल भैया का प्रयास रहता है वो परेशानी दूर हो जाए। वनवास तो राम जी को हुआ था, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।
वनवास किसको हुआ है? राम जी सरकार। निकलने की तैयारी है। लखनलाल भैया मिल गए। राम जी समझा रहे हैं, भैया देखो बन जाना है। भरत भैया घर में नहीं है, पिताजी स्वस्थ नहीं है, माता कौशल्या का कौन ध्यान रखेगा? माता सुमित्रा का कौन ध्यान रखेगा? इस प्रजा का कौन ध्यान रखेगा? जासुराज ते प्रजा दुखारी, देवी होई नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी होती है वह राजा अवश्य नरक जाता है। तो पिताजी अस्वस्थ हैं, भैया आप राजकाज को संभालिए, मैं भी जंगल जा रहा हूँ। माता को संभालिए, प्रजा को संभालिए, अयोध्या को संभालने वाला भी कोई नहीं है। राम जी धर्म की बात कर रहे, नीति की बात कर रहे हैं। लखनलाल जी ने क्या कहा? भैया धर्म और नीति उसको चाहिए जिसको स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुझको तो केवल आपके चरण कमल चाहिए, मुझको तो केवल आपकी सेवा चाहिए। धर्म उसके लिए है जो सद्गति चाहता है, मोक्ष उसके लिए है, ज्ञान नीति उसके लिए है जो मोक्ष चाहता हो। मुझको तो केवल भगवान राम के चरण कमल चाहिए, मुझको तो केवल आपका साथ चाहिए, मुझे तो केवल आपकी सेवा चाहिए। फिर माता पिता कौन सेवा करेगा? गुरु की सेवा कौन करेगा? गुरु की तुम न जानो का। लखनलाल जी कहते हैं, भैया मेरे लिए सब आप हो, मेरे लिए गुरु भी आप हो, मेरे लिए माता भी आप हो, मेरे लिए पिता भी आप हो, मेरे लिए सखा भी आप हो, सरकार में सब कुछ आप हो। आपके अलावा संसार में मुझको कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ दिखता है तो आपके नाते से आपके पीछे। गुरु की तुम न जानो का। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो, दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। सरकार मेरे लिए सब कुछ आप हैं, मैं आपको छोड़ करके नहीं रह सकता। लखनलाल ने कहा, भैया मैं आपका सेवक हूं और सेवक का काम है स्वामी के आदेश का पालन करना। यदि आपने आदेश दिया कि लक्ष्मण तुमको अयोध्या में रह करके इन सब की सेवा करनी है, तो भैया आप आदेश दोगे तो लक्ष्मण को रुकना पड़ेगा, मैं अयोध्या में रुक जाऊंगा। मगर जैसे ही आप राजमहल से बाहर जाओगे, जैसे ही अयोध्या को छोड़ करके जाओगे, तो चूंकि आपका आदेश है तो लक्ष्मण का शरीर तो अयोध्या में रहेगा, और जैसे ही मेरे प्रभु राम जाएंगे इस शरीर को छोड़ करके प्राण निकल करके आपके पीछे पीछे चला जाएगा। भैया शरीर तो रह जाएगा पर प्राण नहीं सके रह सकेगा आपके बिना, आप जो आदेश करें, क्योंकि प्राण में मेरा बस नहीं है, मेरे सब कुछ आप हो, मेरा प्राण आपके पीछे चला जाएगा और केवल शरीर अयोध्या में रह जाएगा। राम जी सरकार ने देख लिया मेरे बिना ही रहे। दो बातें हैं। सामान्य बात यह है कि लक्ष्मण जी राम के बिना नहीं रह सकते, और विशेष बात यह है कि भगवान राम स्वयं लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते। सामान्य बात यह है कि जहां राम जी जाते हैं उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी जाते हैं, और विशेष बात यह है कि जहां लक्ष्मण जाएंगे वहां राम जी को जाना पड़ता है। जहां जहां बछड़ा वहां वहां गैया उसकी मां, जहां बच्चा जाता है उसकी माता गैया मैया चली जाती है। जहां जहां लखनलाल जाते हैं वहां वहां राम जी सरकार जाते हैं। इस तरह से अद्भुत प्रेम, अद्भुत सेवा का आदर्श। परशुराम जी आ गए, सब डर गए, अकेले भिड़ते रहे कौन? लखनलाल। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही, यहाँ कुहड़ बतिया को नहीं। महाराज कुहड़े बातें कोई नहीं है, तर्जनी दिखाओ मर जाए। वहां लखनलाल को डांटा है परशुराम जी ने, लखनलाल को डांटा है, तो वहां लखनलाल नाराज नहीं हुए, वहां मुस्कुराते हैं। क्यों? अरे आप जो कह रहे हो मुझको कह रहे हो, मैं खोटा हूं, मैं काला हूं, मतलब राम जी अच्छे हैं, और राम जी अच्छे हैं सब बढ़िया है। वहां लखनलाल नाराज नहीं हुए। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदा,
लक्ष्मण जी कुछ कहे नाराज नहीं होते, मगर राम जी को कहे तो फिर चाहे सामने वाला कोई हो वहां मिल जाए। भरत भैया सेना लेकर के आए राम ने सरकार को मनाने, सेना लेकर के आए तो राम जी को चिंता हो गई। सीता जी ने स्वप्न देखा था, उसको देख करके चिंता हो गई। तो राम जी को चिंतित देख करके लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया यदि आपको अकेला समझ करके सेना लेकर के भरत जी आए हैं, ये सोच रहे हैं अकेले में राम को मार करके कंटक राज्य करूंगा, भगवान शंकर भी आकर के कहीं भरत और शत्रुघ्न की सहायता करेंगे, तो मारो रन राम दुहाई। शंकर जी भी आ जाएं तो आज भरत और शत्रुघ्न से मुझसे कोई बचा नहीं सकता, और मैं भी आपके सेवक होने का यश प्राप्त कर लूंगा। लक्ष्मण की वीरता को, लक्ष्मण के प्रताप को सब जानते हैं, इसलिए लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हो गई, सहसा करी पाछे पछताई। लक्ष्मण जो तुम कहते हो कर सकते हो, पर बुद्धिमान वही है अचानक कोई ऐसा काम ना करें कि करने के बाद पछताना पड़ जाए। तब राम जी कहना पड़ गया कि भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाए, मनो की कांजी सीतरणी क्षीर सिंधु राजमत बहुत बड़ा मत होता है भैया, किंतु भरत जैसे महापुरुष को, भरत जैसे महात्मा को राजा का मद नहीं हो सकता। अरे क्या दूर के समुद्र में थोड़ा सा खटाई डालने पर समुद्र का बढ़ जाएगा? ऐसे ही धैर्य के समुद्र, प्रेम के समुद्र भरत भैया हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा राजमत पा करके अहंकार नहीं हो सकता है। ये लखनलाल भैया हैं, सामने जनक जी है तो भी लक्ष्मण जी ने नहीं छोड़ा, कह दिया। भरत जी है तो भी नहीं छोड़ा है, लखनलाल ने कह दिया है। और दशरथ जी को भी जब सुमंत जी आज्ञा लेकर के लौटते हैं तो वहां भी लखनलाल भैया ने दशरथ के लिए कह दिया है। और वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट कह दिया लक्ष्मण जी ने, भैया आपको वनवास दिया है, पिता स्त्रैण हो गए हैं, आप उनको बंदी बना करके अपना अभिषेक करा लीजिए। बोलो लखनलाल भैया की। तो रघुपति की रति विमल पताका, और दंड समान भयो जस जा। राम के सुयश के लिए, राम की कीर्ति की पताका के लिए दंड के समान है लखनलाल भैया, इसलिए कहना पड़ा अधन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदयंगा। आइए भगवान सरकार के भजन की झांकी के स्मरण करें, फिर कथा प्रसंग में आगे चलेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो।
जनक कल जीवन मोह अवध बिहारी सिंहासन सोहे संग जनक कल जीवन मोह अनुपम छवि आगे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो सिया रामचंद्र की सेवा धर्मों परम धर्मों। लखनलाल भैया का जो मार्ग है सेवा का मार्ग है और सेवा के मार्ग में जो स्वामी जी कहें वो कहना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। और इतनी कठिन स्थिति का भी सामना कई बार सेवा में करना पड़ता है कि निर्णय करना कठिन हो जाता है, ये करें कि वो करें। आज्ञा समन सुसाही सेवा, आज्ञा पालन सबसे बड़ी सेवा है। भरत भैया राम जी सरकार को मनाने गए हैं। राम जी सरकार बैठे हुए हैं वट के नीचे। निषाद राज जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी भगवान के पास आए। सामने चबूतरा बना हुआ है सुंदर, वहां राम जी, जानकी जी, संत महात्मा मंडली सब बैठी हुई है। भगवान राम के सामने में ही लखनलाल भैया लक्ष्मण जी खड़े हैं। कुछ चर्चा हो रही है, भगवान कुछ कह रहे हैं। इतने में भरत भैया आए और जैसे ही राम जी सरकार को देखा अगल बगल से, सामने में तो लखनलाल भैया, तो पाही नाथ कही पाही गुसाई भूतल पर्यो लकुट की नाई। राम जी की सरकार के दर्शन की इतनी ललक भरत भैया के हृदय में। जैसे ही सरकार के सामने आए तो पाही नाथ कही पाही गुसाई, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब भूतल पर्यो लकुट की नाई। हम लोग प्रणाम करते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, दंडवत भी करना हो तो धीरे से अपना स्थिति बना कर। और भरत भैया लकुट की नाई, जैसे डंडा को छोड़ दो तो धड़ाम से गिर जाता है, वैसे ही भगवान सरकार के सामने गिर पड़े। लखनलाल भैया को पता चल गया कि भरत भैया आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। अब देखो लखनलाल भैया के सेवा की स्थिति क्या बन रही है। सामने राम जी सरकार स्वामी खड़े हैं, बीच में लक्ष्मण जी हैं और पीछे प्रणाम कर रहे हैं वो भी बड़े भाई भरत भैया। भरत के जैसा बड़ा भाई प्रणाम कर रहा है। कौन? जग जप राम राम जप जे, भरत सरिस को राम सने। वो भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण और भरत के सेवा में दो भेद है। लखनलाल भैया राम जी के साथ रह करके, पास रह करके ही सेवा करते हैं, दूर नहीं कर पाएंगे। न लक्ष्मण राम के बिना रह सकते, न राम लक्ष्मण के बिना रह सकते। लक्ष्मण भैया जो अपना चिंतन करते हैं, सोच करते हैं, तो लक्ष्मण जी के अनुसार जो लगता है राम जी के लिए उचित है, ठीक है, मर्यादा की स्थापना के लिए, राम जी के सम्मान की रक्षा के लिए, वो लखनलाल भैया करते हैं। भरत की सेवा ऐसी सेवा है कि जो राम चाहते हैं और जैसा राम चाहते हैं वैसी सेवा भरत जी करते हैं।
लक्ष्मण जी जरूरत पड़ेगा अपनी बुद्धि लगा लेंगे, जो लगेगा वो हिसाब से भी कर देंगे। और भरत भैया जो राम कहेंगे वही भरत को करना है। राम जी कहे पास रह के सेवा करो तो पास रह सेवा करेंगे। कहे भैया आप अयोध्या चले जाओ, अब 14 साल कौन कहे जीवन भर मैं जंगल में रहने तैयार हूं, आप अयोध्या चले जाओ। और राम जी कह रहे हैं भैया आपको अयोध्या में रह करके पिता के वचन का पालन करना है, और जिस वचन के पालन के लिए पिताजी सुरधाम चले गए तो क्या हम भाई उसके वचन को मेट दें क्या? अब यहाँ बड़ी तपस्या है, भगवान राम के आज्ञा का पालन करना है, राम से दूर रह करके राम के आदेश का पालन करना है। तो भरत भैया की वो सेवा है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, जो राम कहे जैसा राम कहे, नजदीक होकर सेवा तो भी ठीक है और दूर रह के सेवा तो भी ठीक हो। भरत भैया की सेवा, वो भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, पीछे भरत जी हैं, सामने राम जी हैं और बीच में लखनलाल भैया। मिलत बनई नहीं बुदरत बनई, सुकवि लखन मन की गति बनई। ना पलट करके भरत भैया से मिलते बन रहा है और ना राम जी को कहते, क्योंकि राम जी भी कह रहे हैं ना, तो राम जी कह रहे हैं तो लखनलाल भैया सुन रहे हैं। तो जब तक स्वामी की आज्ञा पूरी ना हो जाए, बात पूरी ना हो जाए तो अपनी बात कैसे कहे, बीच में थोड़ी ना बात काट। मिलत बनई नहीं बुदरत बनई, सुकवि लखन मन की गति बनई। जो विद्वान होगा कवि होगा वो जानेगा कि आज एक तरफ प्रेम है, एक तरफ सेवा का धर्म है। चढ़े चंग जनु खेच खिलारू, और हे राखी सेवा पर भारू। आज सेवा कर रहे हैं और धर्म संकट है, पीछे भरत भैया हैं, सामने राम जी सरकार है। न कहते बनता है, न कुछ करते बनता है, न प्रणाम करते बनता है। एक तरफ प्रेम है, एक तरफ सेवा है। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़े चंग जनु खेच खिलारू। जैसे पतंग उड़ता है आकाश में, पतंग उड़ाने वाला धागा रस्सी पकड़ा रहता है और खींच करके पतंग को नियंत्रित करता है, वैसे ही लखनलाल भैया को सेवा धर्म नियंत्रित कर रहा है कि सेवा धर्म में आप खड़े हैं, आपके मन का चलने वाला नहीं है। तो फिर क्या किया? लखन सप्रेम नाई महिमा था, और भरत प्रणाम करत रघुनाथ। तो लखनलाल भैया का अपनी बात कहनी होती है महत्वपूर्ण, तो लखनलाल भैया प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करते हैं तो राम जी उठाएंगे और उठाएंगे पूछेंगे, कहने का अवसर मिल जाएगा। तो लखनलाल जी ने प्रणाम किया, भैया ने कहे क्या बात है? कहे भरत प्रणाम करत रघुनाथ, सुने राम उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। जैसे ही राघव सरकार ने सुना कि भरत प्रणाम करते भरत, मेरा भरत प्रणाम कर रहा है, मेरा भरत आ गया है। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। जैसे ही भरत भैया का नाम राघव सरकार ने सुना है, अधीर हो गए राम जी सरकार, व्याकुल हो गए। और जब व्यक्ति अधीर होता है, व्याकुल होता है, तो ध्यान नहीं रहता कि उसका वस्त्र कैसा है, क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, अस्त्र शस्त्र कहाँ है। बहुत प्रेम में, बहुत दुख में इसका ध्यान नहीं रहता। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भरत सुन करके प्रेम में आकुल व्याकुल होकर के राम जी सरकार उठे, वस्त्र कहीं गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं तरकस गिर गया, कहीं बाण गिर गया। वर बस लिए उठाया लिए कृपा निधान, राम भरत की मीननी लख बिसरे सबहि अपान।
हृदय से लगा लिया है राम जी सरकार ने भरत भैया को, इतने प्रेम से हृदय से लगा लिया है कि राम भरत की मीलनी लखी बिसरे सबहि अपान। राम जी को तो अपनी सुध-बुध है ही नहीं, भरत भैया को भी सुध-बुध नहीं है, हृदय से लगा लिया राम जी सरकार ने। अब आंसू ही प्रश्न पूछते हैं, आंसू ही उत्तर देते। राम जी कुछ बोलने की स्थिति में है तब न बोले, नेत्र सजल हो गए, झरझर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। भरत भैया के भी नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा सकता है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। राम भरत की मिलनी लखी बिसरे सबहि अपान। जितने लोग वहां बैठे हैं, संत महापुरुष बैठे हैं, अवधवासी बैठे हैं, जंगलवासी बैठे हैं, निषाद राज बैठे, सबने देखा भरत सरकार राम जी सरकार को मिलते हुए तो अपने शरीर की सुध-बुध किसी को नहीं मिली, बिसरे सबहि अपान, सब देख करके अपने आप को भूल चुके हैं। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मन विधि हरिहर को। यहाँ जो भगवान राम जी का प्रेम है भरत के प्रति, भरत जी का जो प्रेम है राम जी सरकार के चरणों में, अगम स्नेह भरत रघुबर को, ये प्रेम कैसा है? अगम है, अपार है। इस प्रेम रूपी समुद्र की थाह कोई पा नहीं सकता। जहाँ न जाय मन विधि हरिहर को। तुलसीदास कहते हैं भैया मेरे जैसा कवि कोई विद्वान इसकी थाह कौन पा सकता है? जहाँ न जाय मन विधि हरिहर को। राम और भरत का जो आपस का प्रेम है, आपस का जो प्रणय है, आपस की भक्ति है राम जी की चरणों में, भरत की और भगवान का जो वात्सल्य है भरत के प्रति, तो दोनों का जो परस्पर प्रेम है, कहे वहां ब्रह्मा जी का मन नहीं जा सकता, विष्णु का मन नहीं जा सकता, शंकर का मन नहीं जा सकता। उसको पूरा पूरा जान सकते हैं केवल राम ही और केवल भरत ही जान सकते हैं। तो छोटे मोटे कवि उसकी क्या चर्चा कर पाएंगे? इसलिए कहा अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। अगम प्रेम है, अपार प्रेम है, वर्णनातीत है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। जो वहां थे जिन्होंने इस मंगल में रूप का दर्शन किया, बिसरे सबहि अपान, सब अपने आप को भूल गए इस मंगल में दृश्य का दर्शन कर। लखनलाल भैया ने भरत जी को प्रणाम किया, भरत ने हृदय से लगाया, राम ने शत्रु को हृदय से लगाया, सबसे पूछा तो लखनलाल भैया ने जो सेवा की है, रहे राख सेवा पर भारू, चढ़े जंग जनि खेच खिलारू। तो सेवा धर्मो परम गहनो, योगी नाम दुर्लभ। ये सेवा धर्म बड़ा कठिन होता है, इसका पालन करना बड़ा कठोर होता है। उसका भी पालन लखनलाल भैया ने किया, इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुराग। धन्य है लखनलाल भैया, इनके राम के चरणों में भक्ति, राम के चरणों में निष्ठा, सेवा का आदर्श, भक्ति का आदर्श, इसलिए दोनों विशेषण लगाए। धन्य भी कहा और बड़भागी भी कहा। धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुराग। इस तरह से लखनलाल भैया का नाम आया। और कहे आगे किसका नाम आता है? रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। आगे चर्चा कर रहे हैं कि रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। इस संसार में जो धन है, वैभव है, वस्तु है, पदार्थ है, जो व्यक्ति को आकर्षित कर लेता है, रमा के विलास से आकर्षित हो जाते हैं और भगवान को भूल करके संसार के ही कामकाज में लगे रहते हैं। ऐसी माया है, धन संपत्ति, रुपया पैसा, परिवार, मकान, दुकान, जिसको व्यक्ति मरते तक कमाते रहता है, कमाते ही रहता है, कमाते ही रहता है। इसके पीछे भजन को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है।
और जिनको ये बात याद रहती है कि शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है, तो रमा विलास राम अनुरागी, भगवान राम के प्रेम के कारण, भगवान राम के भक्ति में तजत बमन जिमि जन बड़ भाग। ऐसा व्यक्ति, पास में धन तो है, संपत्ति तो है, मकान परिवार सब है, पर अंदर से बोध है कि मानव जीवन भगवान के दर्शन के लिए मिला है, ये मानव जीवन भगवान को भक्ति के लिए मिला है, ये मानव जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। जिसने निश्चय कर लिया है, तुमने निश्चय कर लिया है, वैभव को त्याग करके जिन्होंने भगवान के चरण को अपना लिया है, भगवान के चरणों की भक्ति स्वीकार कर ली है, तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भाग। चीजें सब हैं, पर मन उसमें नहीं लगा है, मन भगवान के चरणों में लगा है, मन भगवान के नाम में लगा है, मन भगवान की भक्ति में लगा है, वो बड़भागी है। अब त्याग कैसे करना है? तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। ये त्याग है, वमन के समान त्याग है, अर्थात कि त्याग तो हमने किया, उसको कहे दोबारा स्वीकार नहीं करना है। कई बार घर में कहे झंझट हो जाता है, मान सम्मान नहीं हुआ, तो वृद्ध बाबा को कहते हैं, भैया आप हम धन नहीं कमाते हैं, आप कहे हमारी कीमत नहीं करते हो, पहली धन कमाते रहे हो, ज्यादा माया करते हो, ज्यादा प्रेम से रखते रहो, मान सम्मान होते रही से, अब कमाई धमाई बंद हो गए तो उपेक्षा होने लगा, अपमान होने लगा, तिरस्कार होने लगा। मन में क्या आया? अरे इतना मेरा उपेक्षा करते, तिरस्कार करते, एक अच्छा वृंदावन हो जाती है, एक अच्छा अयोध्या जाकर रह जाओ, काशी में रह जाओ, रोटी खाना जैसे मिली भगवान के नाम